अपने बयानों से पहचान बनाने वाले बीजेपी के सांसद तेलंगाना से आने वाले स्वयं बापू राव एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इससे पहले वो अपने बयानों में मुसलमानों के खिलाफ बयान देने को लेकर चर्चा में आते थे, मुसलमानों को धमकाने के लिए चर्चा में आते थे। वो चर्चा में इसलिए आते थे क्योंकि वो मुसलमानों का गला काटने की बात करते थे। लेकिन इस बार सांसद महोदय का जो बयान आया है उसके बाद न सिर्फ सांसद महोदय, तेलंगाना बीजेपी, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक अब चर्चा में आ गए। अब न सिर्फ सांसद पे बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी पर ही सवाल उठने लगे हैं कि करप्शन को तो वो ढूंढ ढूंढ कर विपक्ष के नेताओं के घरों से निकाल रहे हैं, लेकिन उनके ही सांसद जब सांसद निधि का दुरुपयोग करने लगे, उसमें घोटाले करने लगे, उसमें करप्शन करने लगे, तो कौन उन्हें रोकेगा। वैसे तो बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों पर अगर कोई आरोप लग भी जाए तो होता कुछ नहीं है, न जांच होती है और ना ही कोई कार्रवाई होती है। एफआईआर हो भी जाए लाख गुजारिश के बाद भी, कोर्ट के कहने के बाद भी, तो उस पर 2 कदम भी आगे चीजें नहीं बढ़ती। इसलिए पूरा भरोसा है बीजेपी के सांसद महोदय को कि वो जो कुछ कहेंगे उसके बाद पार्टी की फजीयत चाहे जितनी हो जाए फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका वोटर भी आंखें बंद करके बीजेपी को वोट करेगा। गोदी मीडिया सवाल पूछेगा नहीं और फिर जांच जिसे करनी है वो जांच करेगा नहीं। बीजेपी के सांसद ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसको सुनने के बाद सवाल इस बात पर उठने लगा है कि आखिर अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे। बीजेपी के सांसद ने बेईमानी भी इतनी ईमानदारी से की है जिसे सुनने के बाद शायद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सोच रहे होंगे कि सांसद को शाबाशी दें या फिर कार्रवाई करें। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। तेलंगाना में बीजेपी के सांसद स्वयं बापू राव, उनका एक बयान आया है। स्वयं बापू राव ने कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए मिले फंड के पैसे से उन्होंने अपने लिए घर बनवा लिया। इतना ही नहीं, वो आगे बताते हैं कि फंड के कुछ हिस्से से उन्होंने अपने बेटे की शादी भी कर दी है। आगे कहते हैं कि पहले भी कई सांसदों ने निजी कामों के लिए फंड के पैसे का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कर दिया तो गलत किया है। उनके बयान का ये वीडियो भी सामने आ गया है। बीजेपी सांसद ने स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लेट्स के तहत मिले फंड का पैसे का इस्तेमाल किया है अपने लिए, अपने बेटे की शादी के लिए। अपनी लोकसभा सीट आदिलाबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और स्वयं बापू राव ने इस बात का वहां पर बखान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि दूसरी बार 2.5 करोड़ रुपए आए, हमने इस क्षेत्र में मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों एमपी, टीसीएस और पार्षदों को कुछ धनराशि दी। क्योंकि मेरे पास क्षेत्र में घर नहीं है इसलिए मैंने घर बनाने के लिए फंड के कुछ पैसों का इस्तेमाल किया और कुछ अपने बेटे की शादी में लगाए। ये सच्चाई है। हालांकि सांसद महोदय ने कहा है कि मैंने फंड का कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। सांसद कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि पहले भी कई सांसदों ने अपने निजी काम के लिए फंड का इस्तेमाल किया है। आज हमारी पार्टी के कुछ नेता कई तरह से आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि उन्होंने पहले फंड का कितना पैसा इस्तेमाल किया था। ये वो बयान है जो कबूलनामा है सांसद महोदय का, स्वयं बापू राव का कबूलनामा है। लेकिन इस कबूलनामे के बाद भी गोदी मीडिया पे कोई सवाल नहीं है। आप देखिए, पूरे के पूरे गोदी मीडिया में इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं है कि सरकार जो पैसा एक सांसद को देती है अपने क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास के लिए, लोगों के मदद के लिए, सड़क, नाली और तमाम सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए वहां पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि सांसद के बेटे की शादी में सांसद निधि से पैसा खर्च हो रहा है, सांसद अपना घर बनवा रहा है। कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। स्वयं बापू राव कहते हैं कि व्यक्तिगत जरूरतों के लिए फंड इस्तेमाल करने में कुछ भी गलत नहीं है। वो ये भी मानते दिख रहे हैं कि उन्होंने किसी भी विकास से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए फंड का यूज नहीं किया। साथ ही दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ अन्य सांसदों की तरह धन का दुरुपयोग भी नहीं किया है। वो इसे दुरुपयोग नहीं मान रहे। अब जब सांसद ही इसे दुरुपयोग नहीं मान रहे हैं तो फिर किस बात की जांच की जाएगी, क्योंकि बीजेपी में जो आरोपी नेता होता है, जिस नेता पर, जिस सांसद पर, जिस विधायक पर जो बीजेपी का हो, उस पर अगर जो आरोप लगते हैं और अगर सांसद, विधायक और नेता कह दें कि ये आरोप गलत हैं तो फिर उसे गलत मान के ही चला जाता है। वो कह रहे हैं कि एमपी लेट्स का अगला आवंटन मिल गया है, इसका इस्तेमाल वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। एक हिस्सा आया था, अपना घर बनवा लिया, बेटे की शादी कर दी, दूसरा हिस्सा आएगा तो विकास करवा लेंगे। ये स्थिति है
भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबसे ईमानदार पार्टी कहती है, उसे भ्रष्टाचारी तो सिर्फ विपक्ष में दिखाई देते हैं। विपक्ष के सांसदों के अंदर उसे लाख कमियां नजर आती हैं, विपक्ष के सांसदों की कार्यशैली पर सवाल है, लेकिन अपने ही सांसद के इस कबूलनामे पर अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान नहीं है, तेलंगाना के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कोई बयान नहीं, और प्रधानमंत्री तक तो ये खबर शायद पहुंची भी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक मणिपुर की खबर भी प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंची है, तो ये खबर तो उसके बाद की है, इसे भी पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा।